उत्तराखंड के आध्यात्मिक महत्व वाले नगर जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। करीब 600 परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और वे दहशत के साए में जी रहे हैं। कारण है जोशीमठ की धरती खिसक रही है, यानी वहां भू धसाव हो रहा है। इस वजह से मकानों में दरारें बढ़ रही हैं। अक्टूबर 2022 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, अब तक करीब 600 भवनों में तब से लेकर अब तक दरारें आ चुकी है। भू धसाव इतनी तेजी से हो रहा है कि सिंहधार वार्ड में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू भू धसाव से तिरछे हो गए हैं, जिससे 5 मंजिला इन होटलों की छतें आपस में मिल गई हैं। दरारें उन जगहों पर भी आ रही है जहां जोशीमठ रोपवे के टावर हैं। रोपवे के 10 टावरों में से 2 और 3 टावर की जमीन में दरारें बढ़ रही हैं। चिंताजनक बात यह है कि जोशीमठ के भवनों में पड़ रही दरारें कुछ ही घंटों में चौड़ी हो रही है। रात में जो दरारें हल्की दिखाई देती हैं, सुबह तक यानी 12 घंटे में वह इतनी चौड़ी हो जाती है कि दरारों के अंदर हाथ चला जाता है। चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से जगह जगह जमीन से पानी की धाराएं निकल रही है। खेतों में दरार आने के बाद हाई टेंशन लाइन के खंभे भी तिरछे हो गए हैं। माल्टे और सेब के खेतों में दरारें पड़ने से उसके पेड़ भी गिर रहे हैं। जोशीमठ की स्थिति इतनी बदतर है कि दहशत के कारण लोग ठिठुरती सर्दी में खुले आसमां के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित घरों का सर्वे 20 जनवरी तक पूरा करेगी। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन बलों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। भारत चीन सीमा के नजदीक बसा जोशीमठ भारत का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके जोन 5 में आता है। यहाँ करीब 4000 घरों में 20,000 लोग रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में बारिश होने के बाद यहाँ घरों खेतों में दरारें दिखने लगी थी। घरों के दरवाजे जमीन बैठने के कारण बंद नहीं हो पा रहे थे। लोगों ने घर बैठने के डर से बल्लियां लगा रखी थी। वैसे पिछले साल फरवरी में ग्लेशियर टूटने के बाद मार्च से दरारें दिखनी शुरू हुई। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दरअसल जोशीमठ ही नहीं, पूरी नीति घाटी में भू धसाव हो रहा है। जोशीमठ में 1970 के दशक में धसाव महसूस किया गया था। तब गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में धसाव के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 1973 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ नगर के साथ पूरी नीति और माणा घाटियां हिमोड यानी मोरेन पर बसी हुई है। आपको बता दें कि ग्लेशियर पिघलने के बाद जो मलबा पीछे रह जाता है उसे हिमोड कहा जाता है। ऐसी घाटियां जो हिमोड पर बसी हुई हैं, उन पर बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर एनटीपीसी का पिछले 16 साल से 530 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ निर्माणाधीन है, जिसे फिलहाल स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए रोक दिया गया है। कई पर्यावरणविदों ने सरकार को 1980 के दशक में बन रहे विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खतरों से आगाह किया था। गांधीवादी नेता और प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट के कहने पर भूविज्ञानी नवीन जुआल ने जोशीमठ के पास लाम बगड़ गांव के पास एक एवलांच का अध्ययन किया, जहां प्राइवेट कंपनी जेपी का 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा था। इसके अध्ययन के बाद 1995 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया, जिसमें विष्णु प्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट के खतरों से आगाह करते हुए कहा गया था कि हिमालय क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई के इलाकों में ऐसी परियोजनाओं को नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल 2500 मीटर की ऊंचाई को वैज्ञानिक विंटर स्नो लाइन मानते हैं, जहां सर्दियों में बर्फ रहती है, और जोशीमठ पैरा ग्लेशियल जोन पर बसा है, जहां ग्लेशियर पिघल गए और उसका मलबा रह गया है। ऐसी स्थिति को डिसइक्विलिब्रियम यानी ऐसी जगह जहां जमीन का संतुलन बना नहीं है,
जैसे ही तेज बारिश, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है, ये मलबा या मोरिन आगे खिसक जाता है, जिससे भारी तबाही आ सकती है। AC मिश्रा कमेटी ने इस एरिया को संवेदनशील बताते हुए किसी भी साइट पर जांच के बाद ही कोई निर्माण करने, ढलानों पर खुदाई और पर्याप्त वृक्षारोपण की सिफारिश की थी। साथ ही यह भी कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण सामग्री एकत्रित करने पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन सरकारों ने सारी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया। हिमालय पर शोध कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तराखंड के सैकड़ों गांव जोशीमठ की तरह ही संकटग्रस्त है, जहां लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है। चमोली जिले के जोशीमठ के अलावा चाई, रेणी, गणाई, दाड़मी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले की हालत बेहद नाजुक है। जोशीमठ की इस बदहाली के लिए ड्रेनेज की बदहाली और सीवेज सिस्टम का अभाव भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके कारण शहर में बारिश का पानी अलकनंदा नदी में न जाकर जमीन के भीतर रिस रहा है, जिससे जमीन धंस रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट की सुरंग जो जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है, यही शहर के धंसाव का मुख्य कारण है। साथ ही 4 धाम से जुड़ी ऑल वेदर रोड के लिए हो रहे कटान पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ क्षेत्र में वनों की कटाई भी जमीन को धंसने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। सुरंग के निर्माण में रोजाना कई टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। NTPC के द्वारा किए जाने वाले धमाकों से जमीन के धंसने में तेजी आ रही है। NTPC से सुरंग के निर्माण से पहले लोगों को भरोसा दिलाया गया था और लोगों के घरों के बुनियादी ढांचे का बीमा कराने का वायदा भी किया गया था, लेकिन ये केवल वादा ही रहा। यही नहीं, सुरंग के मलबे को NTPC ने बाहर छोड़ा, जिससे बारूद वाले इस मलबे ने गांव के मवेशियों को बेतरह प्रभावित किया है। बारूद सन्नी घास से पशु बीमार पड़ने लगे और भैंस और बकरियों के बच्चे पेट में ही मरने लगे। गांव के ठीक नीचे सुरंग बनने से जमीन का पानी सूखने लगा। जहां गांव का पशुधन समाप्त हो गया, वहीं जमीन बंजर हो गई। वैसे भी पहाड़ों में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 20 से 60 हजार घन मीटर मलबा पैदा होता है और जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, तब से अब तक 2 अरब घन मीटर मलबा पहाड़ी ढलानों पर डाला जा चुका है, जिससे पहाड़ों की वनस्पतियों को बेहद नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर बसे जोशीमठ शहर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम से शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में विराजमान होती है। यहाँ भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन पर जाने से पहले भगवान नरसिंह के दर्शन किए जाते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली का भी मुख्य प्रवेश द्वार यही है। समुद्र तल से 6150 फुट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ में एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल विष्णुप्रयाग के दक्षिण पश्चिम में एक पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिज पर स्थित ये शहर भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। धार्मिक और मौज मस्ती पर्यटन का केंद्र बिंदु जोशीमठ देश दुनिया के पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटक औली में विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। इसके अलावा जोशीमठ सामरिक महत्व भी रखता है। भारत चीन सीमा पर बसे जोशीमठ में 1962 में चीन के हमले के बाद सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ सीमा पर सेना की तैनाती हुई है। भारत चीन सीमा का यह अंतिम नगर है, सो यहाँ सेना की ब्रिगेड और ITBP का कैंप है। नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज करने को ठीक बताया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पहाड़ की सड़कों की चौड़ाई 5 मीटर से अधिक रखने और पहाड़ों में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटने के खिलाफ विशेषज्ञों की राय को दरकिनार करते हुए सरकार के तर्क को स्वीकार किया है। हिमालय दुनिया का सबसे युवा पहाड़ है और यहाँ पेड़ भूमि को बांध कर रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि कटाव और पहाड़ ढहने को रोकने का एकमात्र उपाय है। यहाँ पहाड़ कच्चे हैं, सो यहाँ डायनामाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर टनल बनाने
और सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर ये चालू है। यानी आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ बड़ी आपदा का दंश झेलने को तैयार बैठा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।